हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो आप सभी को पता है कि फिजिक्स में हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, अल्टरनेटिंग करंट वाला। ठीक है, और आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो टॉपिक आज मैं पढ़ाने वाला हूँ ना स्टूडेंट, ये मान लो इस चैप्टर की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर इसी पर डिपेंडेड है। और अगर आपने इसको सही तरह समझ लिया और पढ़ लिया तो बोर्ड परीक्षा में आपको यहीं से न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं और यहीं से लॉन्ग क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। ये पूरे चैप्टर का सार है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है, तो स्टूडेंट मैंने यहां पर हेडिंग लिखी हुई है, विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स। और इस चैप्टर में जितना भी यार आपको पूरा पढ़ाया जा रहा है, टेंशन ना लो, जो सिलेबस में नहीं है ना, जो रिड्यूस कर दिया गया उसको हटा के हम सब कुछ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो टेंशन मत लो, जो टॉपिक्स है ही नहीं आपके सिलेबस में उनको हम क्यों पढ़ाएं। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो, विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, मैं आपको 7 प्रकार के सर्किट्स पढ़ाऊंगा। पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बता दे रहा हूं कि कौन कौन से आप सर्किट पढ़ने वाले हो। तो स्टूडेंट पहला पढ़ाऊंगा, जबकि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल ओम प्रतिरोध आर है, ओनली ओमिक रेजिस्टेंस, ओनली ओमिक रेजिस्टेंस। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट, हमारा एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत लगा होगा, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, और इसके साथ हम जोड़ देंगे स्टूडेंट ओम्य प्रतिरोध R। ओम्य प्रतिरोध का आपको सिंबल पता होगा, ये हमारा प्रतिरोध का सिंबल होता है। तो ये हमारा पहला टाइप हो जाएगा। पहला क्या है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल ओम्य प्रतिरोध R है, ये पहला टाइप होगा। दूसरा स्टूडेंट मैं आपको पढ़ाऊंगा ओनली कैपेसिटेंस, ओनली कैपेसिटेंस, जबकि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल और केवल धारिता है। तो कुछ नहीं करना, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत होगा हमारा, ठीक है, इसके साथ स्टूडेंट हम जोड़ देंगे कैपेसिटर। क्या जोड़ देंगे? कैपेसिटर। और कैपेसिटर का सिंबल आप सभी को पता होगा बच्चों, ये होता है। ठीक है, ये हमारा सेकंड सर्किट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सेकंड सर्किट हो जाएगा। फिर तीसरा है नंबर 3, ओनली, अब देखो प्रेरकत्व, हमने यहां पर एक और मैं लेने वाला हूं प्रेरकत्व, ओनली इंडक्टेंस, इंडक्टेंस। तो यहां पर हमारा प्रत्यावर्ती धारा स्रोत लगा होगा और इसके साथ हम जोड़ देंगे प्रेरकत्व। ये प्रेरकत्व का साइन होता है बच्चों, ठीक है ना, इस तरीके से। एल यहां लिख दोगे आप, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। उसके बाद स्टूडेंट हमारे फिर कॉम्बिनेशंस चलेंगे, मतलब इनको आपस में जोड़कर 4 सर्किट में और बनाऊंगा। तो चौथा होगा हमारा, ये हमारा R है, ये हमारा L है, तो मैं इन दोनों को आपस में जोड़ के बना दूंगा LR सर्किट। क्या बना दूंगा? LR सर्किट। जबकि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ओम्य प्रतिरोध R तथा प्रेरकत्व L दोनों एक साथ हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होने वाला है? कुछ नहीं होगा, हमारा जो ये है ये तो सेम रहेगा, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां पर हमें LR जोड़ना है, तो पहले हम प्रेरकत्व जोड़ देंगे, उसके बाद हम प्रतिरोध जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप जोड़ दोगे। तो ये क्या हमारा प्रेरकत्व L है और ये क्या हमारा प्रतिरोध R है। तो इसके सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो हमारा VL होगा, और इसके सिरों के भी जो उत्पन्न होगा वो हमारा VR होगा। और ये बहुत सारी चीजें होंगी जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। ये तो केवल मैं बेसिक समझा दे रहा हूं कि कितने प्रकार के हम सर्किट पढ़ने वाले हैं। 7 प्रकार के सर्किट मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये हमारा चौथा टाइप हो गया। फिर 5वां, 2 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे हमारे CR, ठीक है ना, C और R को हमने जोड़ दिया, CR सर्किट। तो रटना नहीं यार, समझना है, बहुत सिंपल है, बस आपको मैं जैसे बोलूं वैसे समझना। V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, इसके हम साथ जोड़ेंगे धारिता C और ओम्य प्रतिरोध R दोनों को। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। तो इसके सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसको हम VC दिखाएंगे, और इसके सिरों के बीच उत्पन्न होगा उसको हम VR दिखाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो गया? 5वां सर्किट हो जाएगा। ये कॉम्बिनेशन चल रहा है। अगर आपने इन तीनों को अच्छी तरह समझ लिया कि इसमें क्या होने वाला है, इसमें क्या होने वाला है, इसमें क्या होने वाला है, तो स्टूडेंट आगे के जितने भी सर्किट्स हैं वो आप चुटकियों में कर पाओगे, आप आसानी से इनको सीख जाओगे। छठा है स्टूडेंट LC सर्किट, LC परिपथ, LC सर्किट। तो इसमें क्या होगा आपका, L और C को जोड़ दो, तो हमारा प्रेरकत्व और धारिता दोनों को एक साथ जोड़ देंगे। तो ये हमारा प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है, इसके साथ हम L
और C दोनों को एक साथ जोड़ दे रहे हैं। तो ये हमारे क्या होगा, VL होगा और ये हमारा क्या होगा, VC होगा। तो इसके सिरों के बीच ये हमारा विभवांतर उत्पन्न हो रहे हैं, इसको हम L और इसको हम C से दिखाएंगे, ठीक है। तो और ऊपर आप दिखा सकते हो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। उसके बाद हमारा जो लास्ट सर्किट है वो है LCR, मतलब तीनों का कॉम्बिनेशन, LCR सर्किट। इसमें क्या होगा स्टूडेंट, तीनों को हम एक साथ यूज करेंगे। तो आपको मैं छोटा सा डायग्राम नीचे बना के दिखा दे रहा हूं। ये हमारा प्रत्यावर्ती धारा स्रोत होगा, इसके साथ हम जोड़ेंगे L, C और R को। तो ये R, ये C और ये L। तो इसके सिरों के बीच VL, इसके सिरों के बीच VC, ठीक है। नीचे दिख रहा होगा, ना दिख रहा हो तो मैं जो बोल रहा हूं वही लिख लेना, ये VR हो जाएगा। तो और ऊपर आप लिख सकते हो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ठीक है बच्चों। तो ये 7 सर्किट हैं जो कि आपको पढ़ने हैं और मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब आपको जो ध्यान देने वाली बात है वो समझ लो। यदि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ हमने केवल और केवल O में प्रतिरोध R जोड़ रखा है, तो इसमें क्या होता है कि वोल्टेज और धारा एक साथ बढ़ते हैं, एक साथ घटते हैं, अर्थात एक साथ अपने उच्चतम मान को पहुंचते हैं और एक साथ अपने निम्नतम मान तक आते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ हमने केवल O में प्रतिरोध R जोड़ रखा है तो धारा और वोल्टेज समान कला में होंगे, क्योंकि एक साथ ये बढ़ रहे हैं, एक साथ घट रहे हैं, फिर एक साथ बढ़ रहे हैं, फिर घट रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज और धारा समान कला में है। तो अगर समान कला में होंगे V और I, तो याद रखना अगर O में प्रतिरोध R है तो V और I हमारे कैसे होते हैं, समान कला में। जो चीजें बता रहा हूं इनको सही तरह समझ लो, ये भी बेसिक बता रहा हूं मैं आप सभी को। अगर हमने प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ केवल और केवल धारिता को जोड़ रखा है या फिर हमने किसी कैपेसिटर को जोड़ रखा है, तो इसमें क्या होता है कि जो धारा I है वो वोल्टेज I से, वोल्टेज V से अग्रगामी होती है। अग्रगामी का मतलब जानते हो, पहले चलना स्टार्ट कर देती है। अगर कोई हमने प्रत्यावर्ती धारा स्रोत ले रखा है, उसके साथ हमने धारिता C को जोड़ दिया, तो उसमें क्या होगा कि जो धारा है वो वोल्टेज से पहले चलना स्टार्ट कर देती है। और इनके बीच कितना कलांतर होता है, 90 डिग्री का। कितना कलांतर होता है, 90 डिग्री या π/2 का कलांतर होता है, ठीक है बच्चों। इसमें क्या है कि धारा I वोल्टेज V से अग्रगामी होगी। ध्यान रखना जो बातें बता रहा हूं। इसमें इसका उल्टा कर दूं, इसमें धारा अग्रगामी है तो इसमें वोल्टेज अग्रगामी हो जाएगा। तो यहां लिखोगे वोल्टेज V धारा I से 90 डिग्री या π/2 अग्रगामी होगा। बस आपने ये 3 चीजें सही तरह समझ ली कि अगर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ हमने केवल और केवल O में प्रतिरोध R जोड़ा है तो वोल्टेज और धारा हमारे कैसे होंगे, समान कला में होंगे। पहली चीज समझ में आ गई। अगर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ केवल O में प्रतिरोध R लगा हुआ है तो वोल्टेज और धारा एक साथ बढ़ते हैं, एक साथ घटते हैं, अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि वोल्टेज और धारा समान कला में होते हैं। तो ये कब होगा, जब हमने प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ केवल और केवल O में प्रतिरोध R को जोड़ा है। पहला क्लियर हो गया। फिर दूसरी जगह आते हैं, जबकि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में हमने केवल और केवल धारिता को ले रखा है। तो अगर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ हमने केवल धारिता या संधारित्र को जोड़ा है तो जो धारा है वो वोल्टेज से अग्रगामी होगी, मतलब धारा जो है वो वोल्टेज से पहले चलना स्टार्ट कर देगी। और इनके बीच कितना कलांतर होगा, धारा जो है वोल्टेज से कितना पहले चलना स्टार्ट करेगी, तो इनके बीच जो कलांतर होगा स्टूडेंट वो 90 डिग्री होगा, अर्थात π/2 होगा। अब आगे वाले में इसका एकदम अपोजिट कर दूं, इसमें धारा अग्रगामी थी तो इसमें वोल्टेज अग्रगामी कर दूं। तो यहां पर वोल्टेज जो है वो धारा से पहले चलना स्टार्ट कर देता है और दोनों के बीच कितना कलांतर होता है बच्चों, π/2 या 90 डिग्री का कलांतर होता है। तो बस आपको छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। प्रतिरोध है, दोनों समान कला में होते हैं। अगर धारिता है तो धारा I वोल्टेज से अग्रगामी होगी 90 डिग्री, और अगर प्रेरकत्व है तो वोल्टेज धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होगा। यार ये 3 चीजें अगर आपने सही तरह समझ ली तो ये 7 सर्किट आप चुटकियों में कर पाओगे। इनमें किसी में भी आपको कोई भी दिक्कत आए ना तब बोलना। बस ये 3 चीजें आप अच्छे से समझ लो कि अगर धारिता है, प्रेरकत्व है या प्रतिरोध है तो क्या अंतर होने वाला है, जो वोल्टेज और धारा है इनके बीच कितना कलांतर होगा, क्योंकि सारी चीजें यार आप जो बनाऊंगा ना वो इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर आप ये सही तरह सीख गए ना तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आप आधा टॉपिक सीख गए। ठीक है, तो जल्दी से अब स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। 7 सर्किट मैंने एक साथ दिखा दिए हैं।
अब मैं आपको बारी बारी से एक एक करके सर्किट्स बताने वाला हूं बच्चों, सारी मिटा देता हूं मैं। अब पहले सर्किट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। बस आपने जो मैंने बातें बताई हैं उनको ध्यान में रखना कि अगर प्रेरकत्व है तो क्या होगा, धारिता है तो क्या होगा, प्रतिरोध है तो क्या होगा, तो कुछ नहीं है यार इन सर्किट्स में, ठीक है। लेकिन बच्चों को बहुत ज्यादा टफ लगते हैं ये, कि मैंने देखा है अब तक जितने साल से मैं पढ़ा रहा हूं, बट आपको नहीं लगेंगे, टेंशन ना लो। तो पहला पॉइंट डालो, नंबर 1, जबकि परिपथ में केवल ओमीय प्रतिरोध R है, ब्रैकेट में लिख लो, ओनली ओमिक रेजिस्टेंस, ओमिक रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखो इसमें आप पहले तो वही डायग्राम बना दो, तो साइड में हम डायग्राम बना देते हैं। ये है स्टूडेंट हमारा प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, V बराबर V0 साइन ओमेगा t, और इसके साथ हमने जोड़ दिया ओमेय प्रतिरोध R को, ठीक है। ये हमारा क्या है, ओमेय प्रतिरोध R है, ठीक है। इतना दिखा दोगे तो यहां पर आपको क्या लिखना है, यदि परिपथ में, यदि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ जब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ ओमीय प्रतिरोध R जोड़ते हैं, ओमीय प्रतिरोध R जोड़ते हैं, तो वोल्टेज व धारा एक साथ बढ़ते हैं तथा एक साथ घटते हैं, अर्थात दोनों एक साथ अपने उच्चतम व निम्नतम मान को प्राप्त करते हैं। इसलिए वोल्टेज V व धारा I, इसलिए वोल्टेज V व धारा I समान कला में होंगे, ठीक है बच्चों। तो कुछ नहीं आपको रटना नहीं है, समझना है केवल, बहुत सिंपल है, आप आसानी से इसको कर सकते हो, ठीक है। आगे लिखना है, वोल्टेज V व धारा I के समीकरण निम्न होंगे। अब इस स्थिति में वोल्टेज और धारा के जो समीकरण होंगे स्टूडेंट, वो क्या होंगे, तो बस कुछ नहीं यार, इनके बीच कोई कलांतर नहीं है, तो जो सूत्र आपने पढ़ रखे हैं, V बराबर V0 साइन ओमेगा t और I बराबर I0 साइन ओमेगा t, ये हमारे इक्वेशंस होंगे। किसके लिए, अब देखो एक चीज बताओ, अगर हमने प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ ओमीय प्रतिरोध R को जोड़ दिया, यहां पर आप एक और डायग्राम बनाओगे, अब ये वाला। अब देखो इसमें क्या है स्टूडेंट, हम V और I के बीच क्या खींच रहे हैं, ग्राफ खींच रहे हैं। तो यहां पर हमारा V और I दोनों एक साथ हैं, V एंड I, तो V और I हमारे दोनों एक साथ होंगे, तो यहां पर आप V एंड I दिखा दो, ठीक है। ऐसे करके ऊपर की ओर आप सभी को पता है पॉजिटिव हो गया और नीचे की ओर नेगेटिव। देखिए V के स्पेन मैंने आपको बताया था बड़े दिखाओगे, इस तरीके से, ठीक है। और I के आप छोटे छोटे डैश डैश करके दिखाओगे, ठीक है। मैं दूसरे कलर से दिखा दे रहा हूँ, I के आप छोटे छोटे और डैश डैश करके दिखाओगे, ऐसे करके, जिससे कि दोनों में आपको अंतर अच्छे से क्लियर हो जाए। ये I के स्पंद हैं जो मैं डैश डैश करके बना रहा हूँ बच्चों, और ये समय t के साथ हम इसको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो आप यहां पर ये क्या है,
I है और ये क्या है ब्लैक वाला, ये हमारा V है। तो आप इसमें क्या देख रहे हो कि इसमें जो धारा और वोल्टेज हैं वो एक साथ बढ़ रहे हैं, एक साथ घट रहे हैं, फिर विपरीत दिशा में एक साथ बढ़ रहे हैं, फिर घट रहे हैं, फिर बढ़ रहे हैं, फिर घट रहे हैं। तो अगर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ हमने केवल और केवल ओम में प्रतिरोध R को जोड़ा है तो वोल्टेज और धारा जो है स्टूडेंट वो समान कला में होते हैं, अर्थात एक साथ ये बढ़ते हैं, एक साथ ये घटते हैं, फिर विपरीत दिशा में एक साथ बढ़ते हैं, फिर घटते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम हो गया। उसके बाद अगर आप फेज डायग्राम दिखाना चाहते हो कि इनके बीच फेज डायग्राम क्या होगा, तो उसे भी आप आसानी से दिखा सकते हो। देखो वोल्टेज और धारा समान कला में है, वोल्टेज V, धारा I। ये क्या दिखा रहा है जानते हो, ये दिखा रहा है कि वोल्टेज और धारा समान कला में है, इनके बीच कोई भी एंगल नहीं है। ये हमारा फेज डायग्राम होता है, कला चित्र जिसको कहते हैं, फेज डायग्राम। तो आपको किसी भी चीज को रटना नहीं है, आप आसानी से सब कुछ कर सकते हो स्टूडेंट। और आप यहां पर थोड़ा सा थ्योरी और लिखोगे, V अपॉन I को क्या कहते हैं, V अपॉन I अथवा V नॉट अपॉन I नॉट को परिपथ का प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, आप सभी जानते हो ये तो यार, परिपथ का प्रतिरोध कहते हैं। तो V अपॉन I अथवा V नॉट अपॉन I नॉट को क्या कहेंगे स्टूडेंट, परिपथ का प्रतिरोध। आप सभी ने पढ़ रखा होगा R बराबर V अपॉन I, सभी ने पढ़ा है ना। तो वही मैंने बोला है कि V अपॉन I हो या V नॉट अपॉन I नॉट हो, इसको हम परिपथ का प्रतिरोध कहते हैं। तो यहां तक तो शायद ही किसी को दिक्कत होने वाली है बच्चों। ये पहला हमारा सर्किट है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल ओम में प्रतिरोध R है। आप प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ ओम में प्रतिरोध R को दिखाओगे। उसके बाद मैंने यहां पर थ्योरी लिखी, जब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ केवल ओम में प्रतिरोध R को हम जोड़ते हैं तो वोल्टेज व धारा एक साथ बढ़ते हैं तथा एक साथ घटते हैं, अर्थात दोनों एक साथ अपने उच्चतम व निम्नतम मान को प्राप्त करते हैं। दो बार लिखिए, ठीक है ना, प्राप्त करते हैं। इसलिए वोल्टेज V व धारा I समान कला में होंगी, इसलिए वोल्टेज V व धारा I के समीकरण निम्न होंगे। ठीक है, इस स्थिति में लिख सकते हो, आप लिखना चाहते हो तो इस स्थिति में वोल्टेज V व धारा I के समीकरण निम्न होंगे। तो जब इनके बीच कोई एंगल नहीं है तो हम सीधी सीधी इनके जो समीकरण है वही दिखा देंगे। V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। तो V अपॉन I अथवा V नॉट अपॉन I नॉट को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, परिपथ का प्रतिरोध। और इसको हमने रिप्रेजेंट किया है इस डायग्राम के थ्रू। आप इस डायग्राम में क्या देख रहे हो, V एंड I के बीच और समय t के बीच हमने ग्राफ खींचा है। तो वोल्टेज और धारा एक साथ बढ़ रहे हैं, फिर एक साथ घट रहे हैं, फिर विपरीत दिशा में एक साथ बढ़ रहे हैं, फिर घट रहे हैं, फिर बढ़ रहे हैं, फिर घट रहे हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि वोल्टेज और धारा एक साथ बढ़ते हैं, एक साथ घटते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों के बीच कलांतर जो है वो बिल्कुल नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि वोल्टेज V और धारा I एक ही दिशा में होंगे या समान कला में होंगे, ऐसे आप दिखा सकते हो। ठीक है बच्चों, तो यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। तो हमारे पहला जो सर्किट है स्टूडेंट वो लगभग समाप्त हो गया है। ठीक है, तो यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आप आसानी से कर सकते हो, बस आप समझने का प्रयास करो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, इसको मिटा दें। पहला सर्किट हमारा खत्म हो चुका है, इतना ही है पहले सर्किट में। जो चीजें मैंने आपको बताई हैं बस ये समझने का प्रयास करना, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मिटा दें इसको। चलो 7 सर्किट हैं, ये 3 सर्किट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि इन्हीं के ऊपर आगे के 4 सर्किट्स हैं। तो ये 3 सर्किट आप सही तरह समझ लेना बच्चों, तो आगे के 4 सर्किट में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपने इन तीनों को नहीं समझा तो आपको चारों समझ में नहीं आने वाले, ये भी सुन लीजिए। ठीक है, चलो अब सेकंड पॉइंट डाल लीजिए सभी। जबकि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में या जबकि परिपथ में केवल धारिता C है, इंग्लिश में लिख लो ओनली कैपेसिटेंस, ओनली कैपेसिटेंस। तो अभी हमने क्या पढ़ा, जबकि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल ओम प्रतिरोध R है, और यहां पर हम क्या देख रहे हैं, जबकि परिपथ में केवल धारिता C है। तो अभी तो 3 सर्किट तो आप सिंगल सिंगल पढ़ने वाले हो, प्रेरकत्व का पढ़ोगे अभी इसके आगे। तो मैं यहां पर सबसे पहले वही डायग्राम बनाऊंगा। ये हमारा प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसके साथ आप धारिता C को जोड़ दोगे बच्चों। तो मैं यहां पर धारिता C को जोड़ने वाला हूं, या संधारित्र कह सकते हो। ठीक है, ये हमने जोड़ दिया धारिता C या संधारित्र को। अब देखो यहां पर आप वही चीज करोगे, जब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ
धारिता ब्रैकेट में लिख लो संधारित्र, धारिता C को जोड़ते हैं तो धारा I वोल्टेज, ज़्यादा लंबी थ्योरी पे मत जाओ, उसे रटते रटते थक जाओगे, सिंपल थ्योरी पढ़ो, बहुत ही छोटी थ्योरी है। धारा I वोल्टेज V से कला में 90 डिग्री या π/2 अग्रगामी होगी, अग्रगामी होगी, अर्थात उल्टा भी। अगर मैं आपसे कहूं कि इसको उल्टा लिखना तो आप क्या लिखोगे? आप बोलोगे कि वोल्टेज V धारा I से कला में 90 डिग्री पश्चिगामी, पश्चिम का मतलब पीछे चलना, जो वोल्टेज है वो धारा से पीछे चल रहा है 90 डिग्री, ऐसे भी तो बोला जा सकता है, तो दोनों तरीके से आप बोल सकते हो। अर्थात वोल्टेज V धारा I से कला में 90 डिग्री या π/2 पश्चिगामी होगा, पश्चिगामी होगा। इस स्थिति में वोल्टेज V तथा धारा I के समीकरण निम्न होंगे। ठीक है, तो आपने अभी तक इक्वेशंस क्या पढ़ी थी बच्चों? आपने पढ़ी थी सिंपल इक्वेशंस, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी एंड I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, यही तो पढ़ रखी थी। बट मैं इसमें चेंजेस करने वाला हूँ। क्या चेंज करूँगा? अगर मैं अग्रगामी वाला दिखाऊंगा, धारा अग्रगामी है वोल्टेज से, तो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। बट कौन अग्रगामी? धारा, तो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। बताओ इसका मतलब क्या है कि जो धारा है वो वोल्टेज से π/2 या 90 डिग्री अग्रगामी है। यही मतलब तो हुआ इन इक्वेशंस से। अगर सेम दिखाता तो इनका मतलब क्या है कि वोल्टेज और धारा के बीच कोई भी कलांतर नहीं है। बट मैंने अभी ऊपर बोला आप सभी से कि जो धारा I है वो वोल्टेज V से कला में 90 डिग्री या π/2 अग्रगामी होगी। तो यही तो दिखा रहा है कि जो धारा है वो वोल्टेज से कला में π/2 या 90 डिग्री अग्रगामी है। एक तो आप ये दिखा सकते हो, एक और क्या दिखा सकते हो? V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी एंड I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। मैंने दूसरी भाषा में क्या बोला था? मैंने बोला था कि वोल्टेज V धारा I से कला में 90 डिग्री या π/2 पश्चिगामी होगा। कौन पश्चिगामी? वोल्टेज। तो माइनस π/2। बच्चों इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा बच्चों कि जो वोल्टेज है वो धारा से कला में π/2 या 90 डिग्री पश्चिगामी है। हमने बोला इसी तरीके, इसमें अग्रगामी बोला तो मैंने ये इक्वेशंस बना दी। मैंने सेकंड कंडीशन भी तो आपको बताई थी कि जो वोल्टेज V है वो धारा I से कला में 90 डिग्री या π/2 पश्चिगामी होगा। पश्चिगामी का मतलब क्या कि पीछे चल रहा है। माइनस दिखाओगे नहीं दिखाओगे? तो वही तो मैंने किया है, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो इसका मतलब है कि जो वोल्टेज है वो धारा से π/2 या 90 डिग्री पश्चिगामी है, उसके पीछे पीछे चल रहा है 90 डिग्री, ऐसे ही तो बोल सकते हो। ठीक है, तो ये इक्वेशंस बन जाएंगे आपकी। आगे आप लिखोगे V/I अथवा V0/I0 को परिपथ का प्रतिरोध कहते हैं, परिपथ का प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन यह प्रतिरोध धारिता C के कारण है, धारिता C के कारण है, इसलिए इसे प्रतिरोध ना कहकर धारितीय प्रतिघात, इस नाम को याद रखना, धारितीय प्रतिघात कहते हैं, धारितीय प्रतिघात। ठीक है, इस पर अंडरलाइन कर देना, इसको याद रखना। मैं अगर दिखाई नहीं दे रहा तो मैं जो बोल रहा हूं वो लिख लेना, धारितीय प्रतिघात कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। और याद रखना इसे XC से प्रदर्शित करते हैं, इसे
एक्स सी से प्रदर्शित करते हैं बच्चों, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। तो ये बात होगी अभी इसकी, मैं आपको इनके डायग्राम बनाने वाला हूं, ठीक है। इसका डायग्राम आप कैसे बनाओगे वो मैं आपको बता दे रहा हूं। मैं इसको मिटा देता हूं, ये आपको समझाने के लिए मैंने आपको बताया था। तो बच्चों आपको देखो वोल्टेज और धारा में हमें डायग्राम बनाना है और फेज डायग्राम भी बताऊंगा कैसे बनाओगे। अब एक चीज बताइए, कौन अग्रगामी है? देखो अगर ये पूरा स्पंद में बात करूं, यहां से चलना स्टार्ट करते हैं तो ये पूरा यहां तक हमारा 180 डिग्री हो जाता है। तो हमने यहां पर बोला है कि जो धारा है वो वोल्टेज से अग्रगामी है, तो धारा के स्पंद पहले स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप यहां से स्टार्ट करोगे, ये यहां से इस तरीके से ऐसे करके आप स्टार्ट करोगे। धारा को मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। यहां पर आप समय t दिखा दोगे, यहां पर आप O दिखाओगे, ऊपर नीचे हमारा V एंड I हो जाएगा, V एंड I। उसके बाद यहां से मैं वोल्टेज के स्पंद दिखाऊंगा, वोल्टेज के थोड़े से बड़े दिखाओगे, आप सभी को पता है, इस तरीके से ऐसे करके। समझ में आया इसका मतलब क्या है? देखो जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं ना, उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है क्योंकि नई चीज है। देखो मैंने इसमें दिखाया है कि जो वोल्टेज है, वो जो धारा है वो इस वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी है। धारा ने पहले चलना स्टार्ट कर दिया, वोल्टेज बाद में चलना स्टार्ट कर रहा है। और ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो धारा है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पहले चलना स्टार्ट कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि धारा और वोल्टेज के बीच 90 डिग्री का कलांतर होगा। तो ये स्पंद हमारे किसके दिखाए स्टूडेंट? हमने V के, और ये स्पंद हमारा किसका है? I का है। तो ये डायग्राम आप समझ जाना कि ये डायग्राम अगर आपको दिखाई देगा इस टाइप का, तो इसमें ये दिखा रहा है कि जो धारा है वो वोल्टेज से कला में 90 डिग्री अग्रगामी है। क्लियर है? अगर मैं आपसे कहूं फेस डायग्राम बनाना है, कला चित्र बनाना है, तो कैसे बनाओगे? देखो कौन अग्रगामी है पहले तो ये बताओ। धारा है तो धारा I, समझो छोटी छोटी चीजें हैं। धारा I वोल्टेज V से, ये V का साइन है, कितने डिग्री? 90 डिग्री। एक तो आपका ये फेस डायग्राम बन जाएगा। क्या दिखा रहा है ये? धारा I वोल्टेज V से, देखो ऊपर की ओर जा रहा है। ऊपर की ओर मतलब जानते हो कि धारा I का मान वोल्टेज V से अग्रगामी है, कितने डिग्री? 90 डिग्री। तो धारा I वोल्टेज V से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होगी। एक और चीज मैंने बोली थी पश्चगामी वाली, उसको कैसे दिखाओगे? उसको भी दिखाओ यार। तो ये आप दिखाओगे धारा का साइन, ठीक है। चलो मैं साइड में दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इधर देख लीजिए, दोनों ही फेस डायग्राम है। तो ये है हमारी धारा का साइन, धारा I। वोल्टेज V का साइन आप थोड़ा सा बड़ा दिखाओगे, वोल्टेज V, और यहाँ पर आप 90 डिग्री का एंगल दिखा दोगे। तो ये दोनों जो है स्टूडेंट वो हमारे हैं फेस डायग्राम। फेस डायग्राम, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है स्टूडेंट? ये समझिए पहले। इस वाले डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि जो धारा है वो वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी है, यही तो शो हो रहा है। अगर मैं इस वाले डायग्राम की बात करूं तो इसमें क्या है कि जो वोल्टेज V है वो धारा I से नीचे की ओर, नीचे की ओर मतलब पश्चिगामी, पीछे है। तो वोल्टेज V धारा I से 90 डिग्री पश्चिगामी होगा। दैट्स अ डिफरेंस इन बिटवीन टू, ठीक है। ये दोनों में अंतर होगा कि इस वाले में धारा I वोल्टेज V से कला में 90 डिग्री अग्रगामी है, बट इस वाले में वोल्टेज V धारा I से कला में 90 डिग्री पश्चिगामी है। तो रटना पड़ेगा क्या आपको? आप बात करते हैं इसकी, तो ये देखो कुछ नहीं किया है मैंने, एक बार फिर समझ लीजिए क्योंकि यहां पर आपको थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है। आप 2-3 बार खुद प्रैक्टिस करना। अगर हम प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ केवल और केवल संधारित्र को जोड़ते हैं तो धारा I वोल्टेज V से कला में 90 डिग्री या π/2 अग्रगामी होगी, या फिर उल्टा कहोगे तो वोल्टेज भी धारा I से कला में 90 डिग्री पश्चिगामी होगा। इस स्थिति में इनकी जो इक्वेशंस होंगी, एक तो आपकी ये दोनों बन सकती हैं या फिर ये दोनों बन सकती हैं। इस वाली इक्वेशन में हमने क्या दिखाया है कि धारा I वोल्टेज V से कला में π/2 या 90 डिग्री अग्रगामी है। π/2 का मतलब क्या है? पाई का मतलब 180 होता है, 2 से डिवाइड करोगे कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। अगर इस वाली की बात करूं तो इसमें क्या कह रहा है? वोल्टेज V धारा I से कला में 90 डिग्री, माइनस लगा हुआ है, 90 डिग्री पश्चिगामी होगा। अब एक चीज बताइए यार, V/I को आप क्या कहते हो, या V0/I0 को क्या कहते हो? परिपथ का प्रतिरोध कहते हो। लेकिन ये प्रतिरोध किसके कारण है? धारिता C के कारण है, इसलिए इसे हम प्रतिरोध नहीं कहेंगे बल्कि धारितीय प्रतिघात कहते हैं, जिसको हम XC से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको XC से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो डायग्राम है ना, ये सब कुछ इन्हीं के थ्रू है, ठीक है ना। ये सब कुछ शो हो रहा है इस डायग्राम में।
फेज डायग्राम में यही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो इसको बनाने में और इसको बनाने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको ये बनाना सीखना है फेज डायग्राम, क्योंकि आगे के जो डायग्राम है उनमें ये खत्म हो जाएगा, ये रहेगा, ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहां पर मैं आपको शो करवा रहा हूं कि धारा आई वोल्टेज V से 90 डिग्री अग्रगामी है। अभी आगे जो प्रेरकत्व का होगा उसमें उल्टा हो जाएगा, प्रेरकत्व जो है वो धारा से अग्रगामी होगा, या थोड़ा थोड़ा अंतर है, यही आपको समझना है, यहीं पर आपको दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका, 2-3 बार आप खुद प्रैक्टिस करना। आज मैं आपको 2 ही सर्किट पढ़ा रहा हूं, इसलिए ज्यादा नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि आपको समझने हैं ये सर्किट, और ये समझ में आगे 3 सर्किट, तो आपको आगे के सर्किट में दिक्कत नहीं होगी, इतना मैं आप सभी से कह सकता हूं, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सा और बताने वाला हूं इसमें आगे क्या होने वाला है, ठीक है। जैसे मैं सर्किट बता रहा हूं वैसे ही तैयार करते चले जाओ, आपको ज्यादा थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं यार। सर्किटों में बहुत सारे टीचर बहुत ज्यादा थ्योरी लिखा देते हैं यार, उस रामायण को पढ़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला है आपको। अब देखो यहाँ पर XC का जो मान है, ठीक है, ये तो हमारा खत्म, बस यहाँ पर जो धारितीय प्रतिघात मैं आप सभी से कह रहा हूं, तो XC इज इक्वल टू होता है, स्टूडेंट लिख लेना, जहां उसी के नीचे लिखना जहां मैंने छोड़ा था, जहां XC बराबर होता 1/ωc, और जहां ओमेगा का मान आप सभी को मैं बता चुका हूं बच्चों, कितना होता है, ओमेगा बराबर होता है 2πf। आप कहोगे सर कहां बताया था, तो बच्चों मैंने आपको बताया था f बराबर 1/t बताया था, और t का मान मैंने आपको बताया था 2π/ओमेगा, ओमेगा ऊपर पहुंच जाएगा अपॉन 2π। अब तो याद आ गया नहीं आया, आ गया होगा, इसके नीचे 1 मानोगे तो ओमेगा का मान कितना आ गया 2πf। इसको तैयार कर लो सही तरह, ये बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा इसके ऊपर, ठीक है। तो ये वैल्यू आप यहाँ रख दो, इसलिए XC बराबर 1/2πfc। आगे लिखना चाहते हो लिख सकते हो नोट डाल के, या फिर कैसे भी। दिष्ट धारा के लिए देखो, दिष्ट धारा की जो फ्रीक्वेंसी है वो तो 0 होती है, दिष्ट धारा के लिए F इज इक्वल टू कितना होता है 0, इसलिए XC का मान कितना हो जाएगा 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इसको मतलब जानते हो कि दिष्ट धारा के लिए जो प्रतिरोध है वो कितना है, अनंत है। इसका मतलब इसमें अगर धारिता C है तो उसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होने वाली है, ठीक है बच्चों। तो ये क्लियर हो गया हमारा कौन सा, दूसरा सर्किट पूरा कंप्लीट है धारिता C वाला। 2 सर्किट मैंने आज आपको कंप्लीट करा दिए, R एंड C। कल भी मैं आपको बहुत अच्छे से सर्किट्स पढ़ाऊंगा, तो पहले आप ये 2 अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत आती है मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर क्लियर करा दूंगा, क्योंकि इनमें दिक्कत रहती है बच्चों, ठीक है, क्योंकि नई चीज पढ़ रहे हो यार आप, ये सारी चीजें नई है, बट कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज तो बस इतना ही रहने देते हैं, और अगली वीडियो में कोशिश करूंगा आपको 3-4 सर्किट करा दूं, ठीक है। टेंशन ना लो यार, सिलेबस की चिंता मुझे भी है, बट यार उतना पढ़ाया जाना चाहिए जितना आपकी समझ में आ जाए। अगर मैं 1-1.5 घंटे की वीडियो बना दूंगा तो मुझे पता है यार कोई बच्चा लगातार इतना घंटे नहीं पढ़ सकता, लगातार वीडियो को नहीं देख सकता है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत करना, ओके। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।